हेलो फ्रेंड, जय महालक्ष्मी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी जिससे मेरे जीवन में बहुत सुधार आया। आज मैं पहली बार यूट्यूब में कोई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनना। कोई भी गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना। आपको मैं कनकधारा स्रोत के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही अच्छा है और ये स्रोत लक्ष्मी जी का है। इसे दिन में 3 बार पढ़ने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। जरूरी नहीं कि आप पूजा पर बैठकर इसे पढ़ें। आप कहीं भी बैठकर इसे पढ़ सकते हैं। इसे मैं कुछ सालों से पढ़ रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। ज़्यादा बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कनकधारा का स्रोत मैं पढ़ के सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनना। इसकी बुक मिलती है, आप इसे मंगा लेना और सच्चे मन से विश्वास के साथ इसे अपने जीवन में धारण करना। तो मैं कथा सुनाती हूँ। जय माँ लक्ष्मी। श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन में माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करने वाले श्रद्धालु शीघ्र ही ऋण मुक्त होकर मनवांछित धन प्राप्त करते हैं। आचार्य शंकर ने स्वरचित इसी स्तोत्र के द्वारा स्वर्ण की वर्षा कराई थी। भ्रमरी जिस प्रकार अधखिले फूलों से युक्त तमावृक्ष का सहारा लेती है, उसी तरह जो भगवान विष्णु के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर सदैव दृष्टि पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण शरीर का निवास है, ऐसे सब मंगलों को देने वाली माँ लक्ष्मी की दृष्टि मेरे लिए शुभद हो। भ्रमरी कमल पुष्पों पर जिस तरह मंडराती रहती है, वैसे ही भगवान मुरारी की मुखमंडल की ओर जो बारंबार प्रेम पूरित हो जाती और लज्जा बस लौटकर वापस आ जाती है, ऐसी सिंधु सुता लक्ष्मी की मनोहारी मुग्ध दृष्टि मानो मुझे अतुल ऐश्वर्य प्रदान करे। देवराज इंद्र के पद का वैभव प्रदान करने में समर्थ तथा मूर नामक दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी आनंद प्रदान करने वाली एवं नीलकमल जिसका सौंदर्य भाता है, ऐसी माँ लक्ष्मी के अद्भुत नेत्रों की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर विचार मात्र के लिए पड़े। जिनकी पुतलियां भावे काम के वशीभूत हो, अधिक एकटक नेत्रों से देखने वाली आनंद कंद भगवान मुकुंद को अपने सामने में पाकर तिरछे जाती हैं, ऐसे शेष शास्त्रीय हरिकर धानी श्री लक्ष्मी के नित्य मेरे लिए आश्चर्यदायक हो। जो भगवान मधुसूदन के वक्षस्थल में धारण की हुई कस्तूरमणि एक माला में इंद्रनील में हराली से शोभायमान होती है तथा उनके हृदय में काम संचारिणी कमल बन बिहारी श्री लक्ष्मी जी को वह कटाक्ष माला मेरे लिए कल्याणकारी है। जिस प्रकार घनघोर घटाओं में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटब दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान की काली मेघावली की तरह मनोहर वक्षस्थल पर जो विद्युत के समान दीप्यमान होती है, उन अखिल ब्रह्मांड की जननी भार्गवांश को आनंदित करने वाली लक्ष्मी जी की महनीय मूर्ति मेरा मंगल करे। सिंधु सुता लक्ष्मी जी के अर्षित मंत्र अद्भुत दृष्टि जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलदायक भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रधान स्थान पाया था, वही दृष्टि मुझ पर भी पड़े। विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी के नयन रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरणा पाकर दुष्कर्म रूपी धूप को दीर्घ काल के लिए दूर कर मुझे दुखी रुचकों पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रेम पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमल के आसन पर आसीन रहने वाली कमला की व खिले हुए कमल गर्भ के समान कांति में दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि सृजन के समय वाणी के रूप में, पालन लीला के समय भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के रूप में तथा संहार लीला के समय शाकंभरी अथवा भगवान चंद्रशेखर की प्रिय पार्वती रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिलोकेश्वर भगवान विष्णु की नित्य तरुणी प्रिया श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। हे माते, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। सुंदर गुणों की सिंधु रूपवती के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाले शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी जी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सुदाश्री देवी को नमस्कार है।
चंद्र एवं अमृत की शैली बहन को नमस्कार है एवं भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति अश्रदानी और समस्त इंद्रियों को आनंदकारी है तथा साम्राज्यदायिनी एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्धत है। हे माते, मुझे आपके चरण कमलों की वंदना करने का सर्वदा शुभ अवसर मिलता रहे। जिनकी कृपा कटाक्ष की प्राप्ति के लिए की गई आराधना सभी मनोरथों एवं ऐश्वर्य का विस्तार करती है, उन्हीं श्रीहरि की हृदयेश्वरी लक्ष्मी देवी को मैं मन, वाणी और शरीर से बचता हूँ। तुम कमल वन में निवास करने वाली, हाथों में कमल पुष्प धारण करने वाली, अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभित, हे भगवती है प्रिय, तुम्हारी जाकी अत्यंत सुंदर हो। हे तीनों लोगों का अस्त्र प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। सभी दिशाओं में पृथ्वी को स्थिर करने के लिए स्थित दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं पवित्र जल से जिनके श्रृंगों का अभिषेक किया जाता है, तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी सिंधु सुता तथा जगत की माता उन श्री लक्ष्मी जी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। हे कमल नेत्र भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी देवी, मैं दीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ते हुए करुणा के बाढ़ के तरल तरंगों समान दृष्टि से मेरी ओर देखें। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद तथा महाभूति रखी कर गुणगान करते हैं, वे इस पृथ्वी पर महान गुणवान और भगवान होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मन के विचारों को जानने के इच्छुक रहते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा विरचित इस कनकधारा का पाठ जो भक्त प्रतिदिन तीनों काल में नियमित रूप से करते हैं, वे कुबेर के समान धन धान्य से युक्त हो जाते हैं। यह कनकधारा स्त्रोत संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में, आप जो अच्छे से पढ़ सकें उसे आप उसी भाषा में आप पढ़ें। मुझे संस्कृत उतनी नहीं आती है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ी हूँ। जो भी पढ़ने में गलती हुई है उसे उसकी